पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा जी कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो है ना आम आदमी पार्टी जो है पराली जा। अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में थे तब भी पॉल्यूशन था, अब जाके वहां से पंजाब से जो है पॉल्यूशन फैलवा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि पंजाब में पोल्यूशन कम है, दिल्ली में ज्यादा है, तो वो वहां से यहाँ कैसे भेजेंगे। तमाम जो मुद्दे थे इनको लेकर एमसीडी में के सदन में आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ वहां से हल की संभावना आप लोगों को मिले? जब बीजेपी आई थी तो गाय माता का मुद्दा लेके आई थी। अब आप देखिए सड़कों पे कितनी गाय हैं। हम बोलते हैं कि एमसीडी में कि गायों को इनको उठा के कहीं गौशाला में भेजो, तो पता चला है कि गौशाला में जगह ही नहीं है गाय रखने के लिए। कूड़ा मुक्त दिल्ली थी, रेखा गुप्ता बोल रही थी कि कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे हम। कहाँ पे कूड़े के ढेर नहीं है, कौन सा इन्होंने नई गाड़ियां चलाई है। जो आपका वार्ड नंबर 11 है, 11 के अंदर भी काफी सारी समस्या है, जैसे कि नालियों की समस्या है। तो इन सब को खत्म करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आप देख रहे कि एमसीडी में कोई भर्ती नहीं हो रही है। जब से मैं आई हूँ पहले कर्मचारी थे और उसमें से 40-50 कर्मचारी रिटायर होके चले गए, लेकिन उनके बदले में कोई भी कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ। मैन पावर कम होती जा रही है। एक कर्मचारी जो पहले एक गली में काम करता था उसको 10 गलियों में काम करना पड़ रहा है। किस तरह से मैनेज हो पाएगा? आपके क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या हो रही है, तो क्या अगर आपको फंड उपलब्ध होता है तो क्या पार्किंग की समस्या के लिए कोई आपके पास योजना है? अगर हमें फंड मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि पार्किंग कोई ऐसी हो जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां लगा सके। इन सबसे बड़ी परेशानी वही है कि ना तो हमारे पास फंड है और ना हमारे पास लैंड। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ खास मेहमान है आम आदमी पार्टी से प्रमिला गुप्ता और वार्ड नंबर 11 है, यहाँ के निगम पार्षद हैं। तो इनसे बात करते हैं आज। मैम, सबसे पहला और बड़ा सवाल, दिल्ली के लोगों को आज सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। पॉल्यूशन 400 से 500 के बीच में किलिया खेल रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो रही है पोल्यूशन में दिल्ली की। 400 के पार जा चुका है पोल्यूशन, 400 के 500 तक भी जा चुका है, लेकिन कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं न्यूज में नहीं मिलेगा। ये मुद्दा जब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी तो सबसे मेन मुद्दा यही उठता था कि पोल्यूशन हो गया, दम घुट रहा है। और आज के टाइम में आप देख रहे हो कि कहीं पे भी ये मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। जबकि आप बाहर निकलेंगे, बाहर के आप ऑफिस में भी बैठे हैं तो आपकी आंखें जल रही हैं। बच्चों के स्कूल अब इन्होंने अब जाके बंद किए हैं। जब बच्चे बिल्कुल बीमार पड़ने शुरू हो गए तब जाके इन्होंने नाम लिया। लेकिन पोल्यूशन को कहीं पे भी कहने वाला कोई भी नहीं है। आप अंदर बैठ के भी देखोगे, इस रूम में भी देखोगे तो 400 तक आपको यहाँ पे AQI दिखेगा। और जो ये बोलते हैं कि पंजाब वाले पराली जला रहे हैं, पंजाब वाली पराली जला रहे हैं। आज सुबह मेरी पंजाब में किसी से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके यहाँ पे AQI क्या है, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि 117 AQI है। तो क्या पराली जला के वो दिल्ली में भेज रहे हैं सारा धुआं? पंजाब में भी तो पोल्यूशन होना चाहिए ना, इसी तरीके का पोल्यूशन जो दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब ये लगता है कि अब बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया पोल्यूशन का, क्योंकि उनके हिसाब से लोगों की जिंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैम, एक सवाल उठता है कि पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा जी कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो है ना आम आदमी पार्टी जो है पराली जा। अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में थे तब भी पॉल्यूशन था, अब जाके वहां से पंजाब से जो है पॉल्यूशन फैलवा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। मैं वही बता रही हूँ आपको कि पंजाब में पोल्यूशन कम है, दिल्ली में ज्यादा है, तो वो वहां से यहाँ कैसे भेजेंगे। महेंद्र सिंह सिरसा जी से अपना काम तो हो नहीं रहा। आप देख रहे हो कि जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है वहां पे पानी का छिड़काव करा रहे हैं। जबकि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, दिल्ली सरकार में थी, तो आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर भी पानी छिड़का जा रहा था, वाटर स्प्रिंकलर भी चलते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ पे कोशिश की जाती थी कि पोल्यूशन को रोका जाए। सिर्फ मुंह जबानी बातें नहीं होती थी कि भाई सिर्फ मुंह से बोल दो कि पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है या कुछ। उसको रोकने का भी तो आप इंतजाम करोगे ना। तो यहाँ पे क्या इंतजाम किया है सिरसा जी ने? सिर्फ वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पे पानी छिड़क के पोल्यूशन कम हो जाएगा, उससे पोल्यूशन कम होगा। गलियों में कहाँ दिख रहा है, सड़कों पे कहाँ दिख रहा है कि भाई वो कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे पोल्यूशन कम हो सके। मैम, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से
आरोप प्रति आरोप का दौर। जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तो जो बीजेपी थी वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है, हम आएंगे पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, यमुना साफ हो जाएगा। इन तमाम लोगों को, तमाम जो मुद्दे थे, इनको लेकर एमसीडी में के सदन में आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ वहां से हल की संभावना आप लोगों को मिले? देखिए, जब बीजेपी आई थी तो गाय माता का मुद्दा लेके आई थी। अब आप देखिए सड़कों पे कितनी गाय हैं। हम बोलते हैं कि एमसीडी में कि गायों को इनको उठा के कहीं गौशाला में भेजो, तो पता चला है कि गौशाला में जगह ही नहीं है गाय रखने के लिए। तो भाई आप कहाँ पे क्या इंतजाम कर रहे हो? गौशाला बनाओ या कोई भी इंतजाम करो जिससे कि ये गाय कम हो सके। गाय का मुद्दा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है। कूड़ा मुक्त दिल्ली थी, रेखा गुप्ता बोल रही थी कि कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे हम। कहाँ पे कूड़े के ढेर नहीं है? कौन सा इन्होंने नई गाड़ियां चलाई है? कौन सा इन्होंने इंतजाम किया है जिससे कि कूड़ा उठ रहा है? सिर्फ पहाड़ पे खड़े होके मंत्री ये बोल दे कि तुझे तो जाना होगा, कूड़े को ये बोल दे, उससे कूड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। पहले भी जब हम आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली सरकार में थे, कूड़े का कुछ मैनेजमेंट चल रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा था, वहां पे दिखा भी कि पहाड़ कुछ कम हुआ है। लेकिन उसके बाद तो वहां पे भी कुछ काम नहीं हो रहा। सिर्फ बीजेपी जुमला पार्टी है, सिर्फ बातें करती है, बातों के सिवा कुछ नहीं है। उनके पास कोई विजन ही नहीं है दिल्ली के लिए कि वो कुछ सोच के आए। सिर्फ उन्होंने 27 साल की जो भूख थी ना, वो उन्हें पूरी करनी थी। वो दिल्ली में आके जीत गए और जिस तरह से जीते हैं वो सबको पता है। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल उठता है कि जो आपका वार्ड नंबर 11 है, 11 के अंदर भी काफी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि नालियों की समस्या है, नालियों की सफाई नहीं प्रॉपर वे में होता। आपके यहाँ गुजर चौक के पास जो है कि कूड़ा फैला रहता हमेशा, वहां पर गाय, आपने बोला तो गाय भी घूमते रहता है। ज्यादातर लोग गाड़ी अगर कोई स्पीड में लेकर रहते एक्सीडेंट की संभावना। तो इन सब को खत्म करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? क्योंकि आपके ऊपर भी आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि उर्मिला गुप्ता जी जो है अपना काम सही से नहीं कर रही है। देखिए, काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। आप देख रहे हैं कि एमसीडी में कोई भर्ती नहीं हो रही है। जब से मैं आई हूँ, पहले कर्मचारी थे और उसमें से 40-50 कर्मचारी रिटायर होके चले गए, लेकिन उनके बदले में कोई भी कर्मचारी भर्ती नहीं हुआ है। हमने लिख के भेज रखा है कि हमें अपने एरिया के लिए 600-650 कर्मचारियों की जरूरत है जो यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास कर्मचारी कितने हैं? 200 से भी कम कर्मचारी हैं। अब आप एक बात बताइए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, मैन पावर कम होती जा रही है। एक कर्मचारी जो पहले एक गली में काम करता था, उसको 10 गलियों में काम करना पड़ रहा है। किस तरह से मैनेज हो पाएगा? भर्ती हो नहीं रही, फंड कुछ मिल नहीं रहा। फंड देने के लिए बात हुई, रेखा गुप्ता जी ने कहा सब पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कहाँ है? हमें तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। कहाँ पे दे रहे हैं, किसको फंड दे रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। जब तक फंड नहीं होगा, आपके पास सोर्सेज नहीं होंगे, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट है, वो भी नहीं दिए जाते, तो कैसे काम होगा? आप मुझे बताइए। गुजर चौक पे अभी हमने बात करके एक प्राइवेट कंपनी और लगाई है जो कूड़ा उठवा रहे हैं वहां से। आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले भी रात को 10-10:30 बजे में वहां से कूड़ा उठवा रही थी। और मेरी कोशिश यही है कि सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेन पॉइंट है, पब्लिक वहां से निकलती है। और गायों का ढेर आपने देखा ही होगा कि गाय कितनी है वहां पे। तो सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार है, क्या कर रही है? ना वो गायों का सोल्यूशन दे पा रही है, ना वो कूड़ों का सोल्यूशन दे पा रही है। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ना वो भर्ती कर पा रहे हैं, ना वो फंड दे पा रहे हैं। तो किस तरह से निगम पार्षद काम करेंगे? तो यही परेशानी है कि रिसोर्सेज की कमी है, मैन पावर की कमी है, फंड की कमी है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर फंड हो हमारे पास तो फंड से नालियां भी बनवाई जा सके, और भी काम किए जा सके, सड़कें भी बनाई जा सके। बहुत से काम है जो होने हैं, लेकिन फंड ना होने की वजह से और कर्मचारी ना होने की वजह से सफाई में ये देखना पड़ता है कि आज इस गली में सफाई करा दो, कल दूसरी गली में करा दो। तो ये सब मैनेज करके चलना पड़ता है, इसीलिए इतनी परेशानी हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है, भर्तियां खोल दें जिससे कि लोगों की भर्ती हो सके और जिससे कि हमें भी कर्मचारी और मिल सके और हम और अच्छे से काम कर सकें। अभी जो आपने 2 दिन पहले वहां पर सफाई करवाया था, फिर से कूड़ा वही होगा, क्या आपने कोई प्रपोजल दिया था कि वहाँ
कूड़े का कुछ जो है कि डंपिंग के लिए कुछ स्पेस बनाया जाए या कुछ ऐसा रखा जिसमें सब लोग कूड़ा डालें और कूड़ा उड़ जाए, उसके लिए कोई आपने प्रपोजल दिया था सरकार को? देखिए, मैंने कॉम्पैक्टर और लगाने के लिए, क्योंकि कॉम्पैक्टर बहुत दूर दूर है, कॉम्पैक्टर और लगाने के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन एमसीडी की लैंड नहीं है मेरे पास में। एमसीडी की लैंड ना होने की वजह से हमें फ्लड की लैंड लेनी पड़ेगी या और जमीन लेनी पड़ेगी, तो उनसे परमिशन लेनी होती है, तो वो परमिशन नहीं मिलती है। तो वो परमिशन ना मिलने की वजह से और कॉम्पैक्टर भी नहीं लग पा रहे हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से प्रपोजल भेज रखा है, अगर वहां से परमिशन मिल जाएगी कॉम्पैक्टर लगाने की, तो कोशिश यही है कि और ज्यादा एरिया में कॉम्पैक्टर लग सके। मैम, जो आम आदमी पार्टी ने पहले कैमरे भी लगवाए थे और कुछ गलियों में जो है अभी भी जो एमसीडी की स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स खराब, क्या इस सरकार ने कुछ आपको स्ट्रीट लाइट्स उपलब्ध कराया? देखिए, ये सरकार की तरफ से मैं आपको बताऊं कि हर दिवाली पे, छठ के पूजा के टाइम पे भी हमें 40,000 रुपए का फंड मिलता था, और इस बारी कोई फंड नहीं मिला। मेयर ने आपकी बारी बोला कि दिवाली से पहले 50-50 लाइटें, हाउस में बोला कि 50-50 लाइटें आपको दिवाली से पहले दी जाएंगी। आज तक एक भी लाइट नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है, और डार्क पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है। जो हमारा फंड आता है, पहले क्या था कि 1 करोड़ का फंड था, वो भी घटा के 25 लाख रुपए कर दिया है, तो 25 लाख में तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही काम हो सकता है। उसी में से हम लाइटें मंगवाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे और लाइटें लगवा सकें। मैम, आने वाले टाइम में आपके क्षेत्र में पार्किंग की बड़ी समस्या हो रही है, तो क्या अगर आपको फंड उपलब्ध होता है तो क्या पार्किंग की समस्या के लिए कोई आपके पास योजना है, जो कि पार्किंग आज के डेट में मैंडेटरी है सड़कों पर जाम की वजह से? इसके विषय में आपकी क्या? देखिए, पार्किंग के लिए भी लैंड हमें फ्लड वालों से या किसी से लेनी पड़ेगी। अगर हमें फंड मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि पार्किंग कोई ऐसी हो जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां लगा सके, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वो ही है कि ना तो हमारे पास फंड है और ना हमारे पास लैंड है। हर चीज के लिए हमें दिल्ली सरकार की तरफ देखना पड़ता है, और बीजेपी वाले तो पता नहीं अब क्या सोच के बैठे हैं कि किस तरह से दिल्ली को चलाना है। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, और आप देख ही रहे हैं जगह जगह कूड़े के पहाड़ जो और बनते जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के जो दावे थे कि हम 90 दिन में दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे, लेकिन जमीन पर वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो देखना ये है कि रेखा सरकार दिल्ली को आखिर कब तक साफ सुथरा बना सकती है, लेकिन हम सवाल जवाब आगे भी करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद मैम। तो दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।